नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज 24 में। दोस्तों, भारत बंद से जुड़ी एक और नई जानकारी के साथ हम आप तक पहुंचे हैं। क्या भारत में एक बार फिर से भारत बंद किया जा रहा है या लॉकडाउन किया जा रहा है, इसकी तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने क्या बंद का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो में। हमारी आपसे विनती अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के जरिए सारी लेटेस्ट जानकारी मिल सके और आप इन जानकारियों से रूबरू हो सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावी सरगर्मियों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में इस समय विधानसभा के चुनावों ने दस्तक दे दी है। रोज नए नियम और नई बातें उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा की सरगर्मियों की। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सोमवार से बिहार में रैलियां होने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो रैली करने वाले हैं बिहार में। और साथ ही जेपी नड्डा भी वहां पर रैली करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, इन दोनों जो नेता हैं ये बिहार में पहुंचने वाले हैं और बिहार के जो उम्मीदवार हैं उनकी औपचारिक घोषणा करने के लिए ये बिहार जाने वाले हैं। तो बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव की बुहावट अब फिलहाल तेज हो चुकी है और बिहार में अब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। राजनीति में रोजाना नए नए नेता एक दूसरे पर विरोधाभास कर रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह मर्डर केस को लेकर भी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इसमें कई नेता इसको सियासत का रूप देने लग गए हैं। तो बिहार में इस समय सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी मुद्दा उठाने की चर्चाएं चल रही हैं और देवेंद्र फडणवीस को वहां के लिए अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सामने उठकर आ रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से ये बड़ी खबर। अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली और पूरे भारत में मेट्रो सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। मेट्रो सेवाएं आज से पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते जो मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से बैन कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी भारत में, और लॉकडाउन अनलॉक 4 में इसको अब स्वीकृति मिल रही है। दोस्तों, आज से मेट्रो दिल्ली के सभी स्टेशनों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी। हालांकि कुछ अभी रूटों को भी परमिशन नहीं मिली है। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो जो सेवा है वो सबसे पहले येलो लाइन पर आज उसका शुभारंभ होगा। येलो लाइन पर सबसे पहले दौड़ेंगी मेट्रो ट्रेनें। उसके बाद 2 दिन के बाद सभी रूटों पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन पूरा हो सकेगा। मेट्रो ट्रेनें सभी रूटों पर दौड़ने लगेंगी। हम आपको समय के बारे में बता दें कि मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक यानी 4 घंटे और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो दौड़ना शुरू होंगी। मेट्रो की सभी गाइडलाइंस पूरी कर ली गई हैं। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहां पर सैनिटाइजर और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां से मेट्रो के संचालन में कोई बाधा ना आए और कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें भी बढ़ोतरी ना हो। तो फिलहाल मेट्रो आज से दौड़ना शुरू हो जाएंगी। और जो भारत बंद की बात की जा रही है, हालांकि वो इसलिए की जा रही है कि क्या भारत बंद हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि
भारत में कोविड-19 के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस की रफ्तार इस समय बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 90,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज़्यादा लोग इस कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है और पूरे दुनिया में एक पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मरीज़ भारत में आए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भारत की नंबर 2 की स्थिति में है। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत, और ऐसे में चाइना कि यहाँ तो वायरस का खतरा ना के बराबर हो गया है, लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले 24 घंटों में 90,000 केसेस इस बात का दस्तक दे रहे हैं कि भारत में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की रफ्तार और तेज़ हो रही है और होगी। दुनिया के एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में सामने आए हैं। 90,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में भारत में सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो अब तक भारत में जो केसेस हैं 42,80,424 केस अब तक भारत में एक्टिव हैं। हालांकि इसका रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। 31 लाख से ज़्यादा मरीज़ अब तक कोरोना वायरस से भारत में ठीक हो चुके हैं। साथ ही इस समय 7,282 लोग भारत में 72,000 से ज़्यादा, बल्कि 72,000 से ज़्यादा लोगों ने इस समय कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। इस वजह से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है और कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। इसीलिए क्या 11, 12 और 13 तारीख में लॉकडाउन के साथ पूरा भारत बंद रहने वाला है। फिलहाल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है। हम आपको एक जानकारी और दे दें तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया है। रेलवे के अध्यक्ष के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि दशहरे त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेनें और चलाई जाएंगी। लगभग 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी भारत में। इससे त्योहारों में लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी उन ट्रेनों में होगा। तो त्योहारों यानी दिवाली, छठ पूजा और भी तो जो आने वाले त्यौहार हैं इनमें स्पेशल 40 स्पेशल जो ट्रेनें हैं उसको चलाने की कवायद अब शुरू हो गई है। हम 10 तारीख से इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। हालांकि रिजर्वेशन की जो डिब्बे हैं उसमें अपने ही कंबल और भी व्यवस्थाओं को यात्रियों को स्वयं ही लेके जाना होगा। साथ ही रेलवे बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोरोना खतरे के वायरस को देखकर एक ही गेट से संचालन हो सकेगा, एक ही गेट से निकासी होगी और एक ही गेट से प्रवेश भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर रेलवे बोर्ड की तरफ से दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत ही रेलवे अपनी सुरक्षाओं को अंजाम दे रहा है। और भारत में फिलहाल अभी लॉकडाउन या फिर भारत बंद के ऐसे कोई निर्देश नहीं है। फिलहाल आज से मेट्रो और तमाम देश की ट्रेनों को दौड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। तो भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक और नियम लागू किया है कि जो भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के आएगा रेलवे के परिसर में या फिर सफ़र करेगा तो उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और जुर्माना उस पर लगेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। और रेलवे ने जो रिजर्वेशन बेड हैं उनको बदलने की भी व्यवस्थाएं की हैं। हर एक दिन उनकी चेंजिंग होगी, बदलाव होगा। तो ये बड़ी खबर लेकर इस समय कोरोना वायरस के चलते रेलवे बोर्ड ने ये जारी किया है। तो इस समय भारत में अनलॉक 4 लागू है और अनलॉक 4 में भारत में सब कुछ सामान्य हो रहा है। सरकारें पूरी धीरे धीरे हर तरीके की क्षेत्र में छूट दे रही हैं, जिससे कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई अपडेट्स के साथ आपसे।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।